हेलो दोस्तों, वेलकम टू अशरफ कंस्ट्रक्शन। आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट एंड देयर मिक्सिंग रेशियो। मतलब हम लोगों को ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट एग्जाम में दे दिया है, ठीक है। एग्जाम में अगर एम फाइव से लेकर M30 तक दिया हुआ है तो आपको उसका डिज़ाइन मिक्स किस तरह से निकालना है ये आपको याद रखना पड़ेगा। बहुत ईजी ट्रिक है। जो M5 है उसका जो सेंटर जो वैल्यू है M5 वैल्यू से ही स्टार्ट होगा। आपको सिंपल तरीके से स्टार्ट मतलब मालूम करना है। जैसे कि M5 का जो मिक्सिंग रेशियो है वो है 1:5:10, ठीक है। मतलब जो फर्स्ट वन है ये 1 पार्ट ऑफ सीमेंट को क्या बोलते हैं रेफर करता है। ये सीमेंट है, उसके बाद सैंड आता है, फिर उसके बाद एग्रीगेट आता है जो जल्दी बोलते हैं, ठीक है। जो फर्स्ट है वो हमेशा 1 पार्ट ही रहेगा, 1 पार्ट ऑफ सीमेंट। ये जो सेकेंड और थर्ड जैसे कि सैंड और एग्रीगेट है ना, चेंज होता रहेगा, ठीक है। अब वो M5 का क्या वैल्यू है, मिक्सिंग रेशियो है 1:5:10, जैसा कि 1 सीमेंट 5 पार्ट ऑफ सैंड 10 पार्ट ऑफ एग्रीगेट। इसको आपको इजी तरीके से आपको समझा देता हूँ। जैसे कि आपने वन जो सीमेंट है, सीमेंट आपने ले लिया कि एक बास्केट में इतना भर के ले लिया, तो एक एक सीमेंट ले लिया आपने, ठीक है। जो सैंड है 5 मतलब 5 बकेट, जो जैसा कि जितना ओवरफ्लो में जैसा लिया है ना उसी लेवल पे या उसी क्वांटिटी पे आपको सैंड लेना पड़ेगा। फिर 10 पार्ट्स ऑफ मतलब 10 बास्केट है ना, आपको एग्रीगेट लेना पड़ेगा फुल ओवरफ्लो। अगर आप जो बाल्टी लेते हैं, बाल्टी में एक ही लेवल जो ओवरफ्लो भी नहीं रहेगा, कम भी नहीं रहेगा, जैसे कि यहाँ पर कम है ना, इस तरह भी नहीं रहेगा, आपको फुल वॉल्यूम में रहेगा। तो अगर एक पार्ट ऑफ सीमेंट लेते हैं जो डिजाइन मिक्स के हिसाब से, जैसे कि 5 है ना, 5 बाल्टी जो सेम सही ओवरफ्लो भी नहीं होना है, कम भी नहीं होना है, 5 बाल्टी सीमेंट सैंड भी लेना पड़ेगा, 5 बाल्टी 10 बाल्टी एग्रीगेट लेना पड़ेगा। अगर आपको पौना हिस्सा रखते हैं तो पौना ही सीमेंट सैंड और एग्रीगेट लेना पड़ेगा। या अगर हाफ करेंगे बकेट पे तो 1 पार्ट ऑफ हाफ बकेट सीमेंट है। या अगर हाफ सीमेंट लेंगे तो सैंड भी इसी तरह मेजरमेंट होगा और एग्रीगेट भी इसी तरह मेजरमेंट होगा, ठीक है। इसको उधर रख देते हैं। अगर M7.5 है आपको ग्रेड ऑफ कंक्रीट, तो उसका मिक्सिंग रेशियो है 1:4:8। M10 का है 1:3:6। M15 का है M:2:4। M20 का है 1:1.5:3। M25 का है 1:1:2। M30 का है 1:0.75:1.5। तो M30 का M35 का क्या आएगा, 1:0.5:1 आएगा। उसके ऊपर है ना जो स्ट्रक्चर इंजीनियर जो अगर जो रेफर कर मतलब जो डिज़ाइन मिक्स देते हैं उसी के हिसाब से यूज़ करना पड़ेगा। ये डिज़ाइन मिक्स क्यों लिखा है कि इसका ऊपर मतलब M25 के ऊपर जितना भी जाता है ना, वो हैवी स्ट्रक्चर जैसा कि हाई राइज बिल्डिंग से, उसके बाद है ना क्या बोलते हैं ब्रिजेस से, बहुत सारी चीज़ें हैं ना, टैंक, बहुत सारी चीज़ें जो ओवर कास्ट होता है, वहाँ पर ये जो डिज़ाइन मिक्स है वो यूज़ होता है, ठीक है। आपको देखो वो सीमेंट है, जैसा कि हमने सीमेंट में लिखा है कि एक बैग जो सीमेंट आता है वो 50 केजी का आता है, ठीक है, 50 केजी का आता है। तो उसका जो डेंसिटी है 1440 केजी पर मीटर क्यूब आता है। इसी तरह सैंड है 1500 या 1300 दिया रहेगा। एग्रीगेट है ना 1400 दिया रहेगा। ये सब थोड़ी जगह पे ना 1250 दिया रहेगा। आपको अगर टेक्निकल जो आपका टेक्निकल बुक में जो दिया हुआ है वो आप रेफर करें, या अगर आपको डाउट है तो आप ऑन साइट चेक कर सकते हैं, ठीक है, चेक कर सकते हैं। तो मैंने आपको दिखा दिया कि ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट और मिक्सिंग रेशियो क्या क्या है, वो आपको मैं इजीली क्लियर कर दिया हूँ। तो आप अगर कुछ भी डाउट है, आप जाके अपना जो टेक्स्ट बुक है या टेक्निकल बुक है वहाँ पर रेफर कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक के लिए वीडियो ख़त्म हो चुका है। जाने से पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करते हुए जाएँ। थैंक यू।